Hello aspirants, welcome to DMK classes. Hope you are doing fine. तो आई एम बैक विद अनदर टॉपिक इन द MCQ सीरीज़ फॉर कंप्यूटर. अभी तक हम लोगों ने 5 to 6 लेक्चर जो हैं कंप्यूटर MCQ सीरीज़ के कंप्लीट कर लिए हैं. हमने जो इस समय कवर अप करना स्टार्ट किया है दैट इज़ VLW का सिलेबस, जो कॉमन है ऑलमोस्ट विद एवरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. तो हमने पकड़ा तो VLW का सिलेबस है, बट आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करें तो आपके लिए ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. इससे पहले हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2 पार्ट्स में कवर किया है. अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो आप जो है लिंक में जा कर के, मैं वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करके वहाँ से देख सकते हैं. ओके. तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है बेसिकली? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का ऐसा पार्ट है जो कि प्रेजेंटेशंस देने में काम आता है. चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशंस हो, चाहे वो स्कूल प्रेजेंटेशंस हो, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस हो, या किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन आपने देनी हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने, बड़ी पब्लिक के सामने रखना हो थ्रू PPT प्रेजेंटेशंस, तो आप जो है ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट जो है पावर पॉइंट को आप यूज़ करते हैं. ठीक है. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर के आ रही हूँ. हमने 100 MCQ की ये जो है टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है. तो अगर आपने ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए पढ़ ली होगी तो आई डोंट थिंक कि इससे बाहर आपको कुछ भी मिलेगा. ठीक है. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. सो विद दिस नोट्स लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक टुडे, MS पावर पॉइंट. तो स्टार्ट करने से पहले आपके पास इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है क्या और दिखता कैसा है. ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कंसोल विंडो मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा है. यहाँ पे आपको डिफरेंट इसके जो है पार्ट्स का मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ. ठीक है. तो ये जो कंप्लीट वाइट एरिया जो है इसको हम बोलते हैं स्लाइड. ये जितना भी वाइट एरिया है इसको आप क्या बोलेंगे? स्लाइड. जिसमें कि ये जो डॉटेड स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है. मे बी यहाँ पे डॉटेड आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, बट एक्चुअल में जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलेंगे तो ये जो है आपको 2 रेक्टेंगुलर एरियाज मिलते हैं डॉटेड शेप में, जहाँ पे आप अपना टाइटल और स्लाइड का जो है मटेरियल ऐड कर सकते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो मेन चीज़ होगी कि हम वर्क कहाँ पे करते हैं. तो दिस इज़ द एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर्स भी कहते हैं. इन रेक्टेंगुलर फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर, जहाँ पे कि आप अपना डाटा, टाइटल वगैरह ऐड करते हैं, अपनी फिगर्स, इमेजेस, ग्राफिक्स या वीडियोस, कुछ भी आपने ऐड करना हो तो आप इसी एरिया में जो है ऐड करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है इसके टूल्स कौन कौन से हैं. ठीक है. इसकी टूल बार्स कौन कौन सी है, इसके कौन कौन से एरियाज हैं. जो सबसे टॉप मोस्ट है, रेड पार्ट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको आप बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल मिलता है. यहाँ पे ही आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स भी मिलते हैं. और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का भी एक आइकॉन जो है वो भी यहीं पे आपको मिलता है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है, यहाँ पे साइड पे आपको मिलता है फाइल टैब या बैक स्टेज व्यू भी हम जिसे कहते हैं. ठीक है. और ये जो पोर्शन है जहाँ पे आपके स्लाइड्स इन द फॉर्म ऑफ थंबनेल्स, ठीक है, आप इसमें चाहे जितनी भी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एज स्लाइड पेन, जहाँ पे आपको स्लाइड्स के थंबनेल नज़र आते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका आता है ये वाला पोर्शन, जहाँ पे कि आपके मेजॉरिटी सारे के सारे जो है फॉर्मेटिंग, एडिटिंग जो है टूल्स मिलते हैं. तो इसको हम टोटल को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिबन. ठीक है. उसके बाद आपके पास आते हैं स्टेटस बार. ठीक है. स्टेटस बार. ठीक है. स्टेटस बार में आपके पास जो है यहाँ पे आप नोट्स वगैरह कोई नोट करना चाहते हो, कोई कमेंट्स वगैरह लिखना चाहते हो, तो वो आपको स्टेटस बार के साथ ही यहाँ पे नोट्स वाला पोर्शन भी आपको मिल जाता है. जूम ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलती हैं, डिफरेंट टाइप के व्यू ऑप्शंस भी आपको स्टेटस बार से मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू की जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विंडो दिखता कैसा है. ठीक है. अब उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर. ओके. सो
इसी कंसोल विंडो से ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आगे दिखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ डैश प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? क्या वो ग्राफिक्स प्रोग्राम है, क्या वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, क्या वो डाटा एनालिसिस है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो जैसा कि आपने ऑलरेडी समझा पढ़ा कि डाटा को प्रेजेंट करने के लिए जो एप्लीकेशन हमारे पास है दैट इज़ नोन एज पावर पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, पावर पॉइंट कैसा है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। उसके बाद इसकी एक और तरह से डेफिनेशन भी आपको थोड़ा घुमा के अगर कोई पूछे तो उस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ डाटा अलोंग विद ग्राफिक्स, साउंड्स, मूवीज़ एट्सेट्रा कॉल्ड। मीन्स आप जब किसी भी डाटा को सिस्टमेटिकली डिस्प्ले करते हो ग्राफिक्स के साथ, साउंड्स के साथ और मूवीज़ के साथ, तो उस समय आप उसको क्या बोलेंगे? क्या आप उसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, क्या आप उसको प्रेजेंटेशन बोलेंगे, क्या उसको डाटा एनालिसिस बोलेंगे, या ऑल ऑफ द अबव? तो इन्फॉर्मेशन तो हो गया कि आप जो है किसी भी डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में लिख रहे हो तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, बट उस इस कंप्लीट ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन में आपके ग्राफिक्स, साउंड, हर एक चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, तो आपका जो इस केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज़ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जिसमें कि आप ग्राफिक्स, तरह तरह के साउंड्स और मूवी क्लिप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पावर पॉइंट प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड बाय। ये MCQ जो था इसका आंसर मैंने आपको हमारे लास्ट टॉपिक में भी दिया था जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किन्होंने डेवलप किया था? तो रॉबर्ट गास्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। ठीक है, जब इन्होंने डेवलप किया था तो उस समय दिस वाज नॉट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उस समय इसको हम प्रेजेंटेशन बोलते थे। ठीक है, तो उस समय जो था ये माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं था, बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अडॉप्ट किया था, जो प्रेजेंटेशन इन लोगों ने डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इन लोगों ने मिलकर के डिज़ाइन किया था। तो हेंस ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट गास्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन वर द क्रिएटर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी नॉट माइक्रोसॉफ्ट, वर द क्रिएटर्स ऑफ पावर पॉइंट। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वॉज ऑफर्ड इन। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर पॉइंट कब ऑफर हुआ था? पावर पॉइंट वॉज ऑफर्ड इन विंडोज़ में 1990 में हुआ था। अदरवाइज अगर हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसके लिए फर्स्ट टाइम प्रपोज हुआ था 1989। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो 1990 में पहली बार प्रपोज हुआ था या ऑफर हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कब जो था ये ऑफर हुआ था, इट वाज इन 1989। मीन्स ये जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है ये आपका मैक और विंडोज़ दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे वर्क करता है। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल? जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जब तक आप उसको सेव करके उसका कुछ नया नाम नहीं देते हैं, तो तब यहाँ पूछा जा रहा है कि उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या सेव हो जाएगा इन योर पावर पॉइंट फाइल। तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम प्रेजेंटेशन नहीं होता है, माई प्रेजेंटेशन भी नहीं होता है, तो प्रेजेंटेशन 1 करके वो डिफ़ॉल्ट जो है वो सेव करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आए होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल? तो पावर पॉइंट फाइल के जो हैं एक्सटेंशंस क्या होते हैं? जैसे हमने वर्ड के एक्सटेंशन पढ़े थे .doc या .docx, तो उसी तरह से पावर पॉइंट फाइल जब सेव होती है तो इसकी भी जो है फाइल के साथ में लेट्स abc डॉट, जो है इसकी फ़ाइल किस तरह से सेव होगी? तो ppt और pptx, इस तरह से आपकी जो है ये फाइल नेम सेव होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? pptx, जो हम करंट वर्जन की बात करते हैं। अदरवाइज हमारे पास डिफरेंट जो है फाइल एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको डिफरेंट टाइप के सारे एक्सटेंशंस का जो है अंडरस्टैंडिंग भी दे देती हूँ। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के पावर पॉइंट एक्सटेंशंस होते हैं, .pps, .ppsx, .ppt एंड .pptx। तो ये कब कौन सी एक्सटेंशन आपको मिलेगी? तो जब हम पावर पॉइंट का स्लाइड शो चला रहे हैं, ठीक है,
पावर पॉइंट का स्लाइड शो चला रहे हैं, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना नहीं रहे, उसको बना के सेव नहीं कर रहे, उस समय जो होगा आपका PPT नहीं सेव होगा, PPT नहीं होगा, आपका जो फाइल है वो एज PPS होगी, .PPS उसके साथ एक्सटेंशन आएगी जब आपका स्लाइड शो जो है, पावर पॉइंट शो जो है वो चल रहा है, ठीक है। .PPS कब, कौन से वर्जन्स के लिए होगा, फॉर 2003 तक के वर्जन्स के लिए जो है आपको .PPS जो है पावर पॉइंट शो का एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। और जो इसका लेटेस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो के लिए लेटेस्ट जो है .PPS के आगे X फॉर लेटेस्ट वर्जन जो है इसका, अगर लेटेस्ट वर्जन में पावर पॉइंट शो चल रहा है तो .PPS X एक्सटेंशन मिलेगी, ओके। तो फाइल एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट फाइल ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, तो दैट इज़ .PPT, बट ये कब से कब तक के वर्जन्स के लिए, तो दैट इज़ फॉर 97 to 2003 के वर्जन्स तक के लिए ये .PPT आता है। अगर हम 2007 वर्जन या हायर वर्जन्स की बात करें तो उस समय इसका जो एक्सटेंशन आता है दैट इज़ .PPTX। तो हायर वर्जन्स, तो कहाँ तक हायर वर्जन हमारे पास अवेलेबल है अभी तक, तो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो अवेलेबल है दैट इज़ 2021, ठीक है। 2021 ये ऐसा वर्जन है जिसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 और पावर पॉइंट दोनों के ही फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 और पावर पॉइंट दोनों के फीचर्स के साथ जो मैक और विंडोज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है उस पे वर्क करता है, तो आपके पास MS 2021 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। इस वर्जन को कौन से वर्जन ने रिप्लेस किया, सॉरी इस वर्जन ने कौन से वर्जन को रिप्लेस किया था, तो दैट वाज 2019, ठीक है। 2019 और 2019 कौन से वर्जन का रिप्लेसमेंट था, तो दैट वाज 2016, ठीक है। तो दिस इज़ द हायरार्की, 2016 वर्जन आया, फिर 19 आया, फिर उसके बाद अभी 2021 आया इन अक्टूबर 5, 2021। कब आया था ये लेटेस्ट वर्जन, तो अक्टूबर 5 को, ठीक है। अक्टूबर 5, 2021 को ये लेटेस्ट वर्जन जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके। सो अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ मूविंग फर्दर, विच कमांड इज यूज्ड टू ओपन PowerPoint directly if installed from the run dialog box in Windows operating system। मीन्स अगर आपके पास पावर पॉइंट इंस्टॉल्ड है और आपको डायरेक्टली इसको रन डायलॉग बॉक्स से खोलना है। रन डायलॉग बॉक्स हमको पता है कि हमारे स्टार्ट बटन के साथ अवेलेबल होता है, जब भी हमारा जो है कंप्यूटर विंडोज़ ओपन होती है तो स्टार्ट बटन जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे साइड पे एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स आता है जिसको हम रन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो उसमें अगर हमें वहाँ से स्टार्ट करना हो पावर पॉइंट को डायरेक्टली तो क्या टाइप करना होगा, तो क्या पावर पॉइंट टाइप करना होगा, तो बिल्कुल नहीं। क्या पावर PNT टाइप करना होगा, तो यस बिल्कुल पावर PNT अगर हम वहाँ पे टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो हमें जो है हमारा पावर पॉइंट का विंडो जो है डायरेक्टली ओपन हो जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट की होता है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ करेंगे Ctrl+N। Ctrl+N मीन्स कंट्रोल न्यू हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि Ctrl+N जो है, कंट्रोल न्यू जो है इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे Ctrl+M की अगर हम प्रेस करते हैं तभी जा कर के हमारी जो है न्यू स्लाइड इंसर्ट होगी इन द पावर पॉइंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, N के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, what is the shortcut key to delete the current slide in PowerPoint। PowerPoint में से अगर आपको करंट स्लाइड को डिलीट करना है तो आपके पास शॉर्टकट की कौन सी है। आप डिलीट से भी, डिलीट बटन से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, आप बैक स्पेस से भी इसको डिलीट करते हैं। इंसर्ट का तो यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं बनता है, तो बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। या तो आप डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए या फिर बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए, तो आपकी करंट स्लाइड जो होगी वो पावर पॉइंट से डिलीट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑप्शन is used to reset the position, size and formatting of the slide
प्लेस होल्डर्स टू देयर डिफ़ॉल्ट सेटिंग। मीन्स जब आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वापस अपने प्लेस होल्डर्स को लाना चाहते हो, उनके पोजीशन, साइज़ एंड फॉर्मेटिंग को, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन यहाँ से। क्या हमें रिस्टोर ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्या हमें डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग यूज़ करना पड़ेगा, क्या हमें रीसेट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन है वो होगा रीसेट। मीन्स रीसेट अगर आप ऑप्शन दबाएंगे, रीसेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जो है कंप्लीट जो है पोजीशन, साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ स्लाइड प्लेस होल्डर्स की वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर चेंज हो जाएगी। आपने जो भी चेंजेस डाली होंगी वो सारी की सारी रीसेट होकर के वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चला जाएगा। हैंस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। Now coming to next question, question number 11. A PowerPoint dash is a pattern or blueprint of a slide or group of slides. PowerPoint का ऐसा क्या चीज़ है जो ब्लूप्रिंट है सारी स्लाइड्स का, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट मीन्स एक बेसिक, आप कह सकते हैं कि बेसिक फॉर्मेट है जिसपे कि सारी स्लाइड जो है आपको सिमिलर दिखती हैं। तो ऐसा क्या है, क्या प्रेजेंटेशन है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या स्टाइल है, तो बिल्कुल भी नहीं। थीम है, तो थीम का यहाँ पे जो है आपके विजिबिलिटी के साथ जो होता है कंसर्न होता है। मीन्स आपका कितना सुंदर, कितना ब्राइट, कैसा आप जो है थीम चूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। उसके बाद टेम्पलेट जो होता है, बेसिकली टेम्पलेट आपका ब्लूप्रिंट होता है। टेम्पलेट होता है बेसिक डिज़ाइन जो कि आपकी स्लाइड को कैसा डिज़ाइन आप प्रोवाइड करें। तो हेंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हियर। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 12. A PowerPoint template is saved as dash file. PowerPoint का अगर हम टेम्पलेट सेव करेंगे तो वो कौन सी फाइल की तरह, मीन्स उसके साथ कौन सा एक्सटेंशन यूज़ होगा। .pptx तो नहीं, ये ppt प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। .potx तो यस बिल्कुल .potx जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा एज ए PowerPoint टेम्पलेट टू सेव द फाइल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। PSDX कुछ भी नहीं होता है, TEMX यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। Now next, the shortcut key to close PowerPoint is what? शॉर्टकट की जो PowerPoint को क्लोज करने के लिए हमारे पास होती है, तो दैट इज Ctrl+Q। Ctrl+Q ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Q को आप क्विट से भी याद कर सकते हैं कि आपने जो है PowerPoint को क्या करना है, अभी क्विट करना है। Ctrl+Q. Now next, the shortcut key to open the transitions tab and add transitions between slides. शॉर्टकट की किसके लिए, ट्रांजिशन टैब के लिए। अब सवाल ये आता है ट्रांजिशन क्या होता है। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कभी आपने काम किया होगा तो क्या होता है कि पावर पॉइंट में कभी टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट आ रहा होता है, कभी राइट टू लेफ़्ट आ रहा होता है, कभी घूम के ऐसे टेक्स्ट आता है, या कोई इफ़ेक्ट्स हम जो डालते हैं वो सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। स्लाइड कभी ऊपर से आ रही है, कभी नीचे से आ रही है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांजिशन इन द स्लाइड्स हैं। तो जब हमें ट्रांजिशंस टैब खोलना है, मीन्स ये सारे इफेक्ट्स हमारी स्लाइड्स में डालने हैं, तो हम कौन सा शॉर्टकट की जो है वो प्रेस करते हैं। क्या वो Ctrl+K है, क्या वो Ctrl+T है, क्या वो Alt+K है, क्या वो Alt+T है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज Alt+T। T स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि इट इज़ Alt नॉट कंट्रोल, ठीक है। Alt+T जो है अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो है ट्रांजिशंस टैब जो है वो ओपन हो जाता है, जिससे हम स्लाइड्स में ट्रांजिशंस कर सकते हैं या स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट में ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट ऑन द करंटली सेलेक्टेड स्लाइड। हमारी करंट सेलेक्टेड स्लाइड में हम टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। क्या हम वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं, तो नहीं, ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये वर्ड आर्ट को टेक्स्ट के स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्या कमेंट बॉक्स, तो नहीं, कमेंट बॉक्स जो है हमारे साइड नोट्स में हम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, वो हमारे प्रेजेंटेशन में विजिबल नहीं होता है। क्या हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, तो यस बिल्कुल हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अवर स्लाइड्स। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, तो हैंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट here. Now question number 16. Under which menu the options for the draw, insert, text box, picture charts are available?
तो यहाँ पे कौन से मेन्यू के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी? तो क्या होम में मिलेंगी? तो बिल्कुल नहीं। क्या ड्रॉ में? नहीं। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो इंसर्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। पिक्चर जब भी डालेंगे तो हम उसको इंसर्ट करेंगे। इन आवर स्लाइड चार्ट अगर डालना है तो उसको भी इंसर्ट ही करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेंगे, इंसर्ट ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, मेन्यू के इंसर्ट ऑप्शन में हमें ये सारे चीज़ें मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? जब भी हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो हमारे पास कौन सा शॉर्टकट की होगा? तो उस केस में हमारे पास F5। डायरेक्टली अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड और फ्रॉम द बिगिनिंग जो होगा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। Now moving further to question number 18. What is the shortcut key to stop the slideshow of a PowerPoint presentation? जब हमारी PowerPoint presentation चल रही है तो उस समय अगर हमें स्टॉप करना है हमारी PowerPoint presentation तो हम क्या प्रेस करेंगे? क्या Alt+4 तो नहीं करेंगे। F5 हमारे स्टार्ट करने के लिए होता है तो ये नहीं होगा। Alt+F5 बिल्कुल भी नहीं। तो एस्केप की अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो भी प्रेजेंटेशन वो हॉल्ट हो जाएगी, वो जो है प्रेजेंटर व्यू पे चली जाएगी। मींस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी उस केस में एस्केप की जब हम प्रेस करेंगे। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिज्यूम द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? कीबोर्ड पे ऐसा कौन सा शॉर्टकट है जब हमें रिज्यूम करना है? रिज्यूम करना मीन्स सपोज हम हमारी स्लाइड नंबर 10 पे पहुंचे हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे स्लाइड शो को स्टॉप कर दिया। तो अगर हमें दोबारा से स्लाइड शो वहीं से स्टार्ट करना है, स्लाइड नंबर 10 से स्टार्ट करें, तो हम रिज्यूम करने के लिए कौन सा ऐसा जो है बटन यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, की प्रेस करेंगे सो दैट हमारा जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाए उसी स्लाइड से जहाँ पे हमने वो छोड़ा था। तो उस केस में स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, F5। तो F5 होता है, बिल्कुल F5 के साथ चलेंगे हम। इनमें से A और B तो नहीं हो सकता, B तो रोकने के लिए था। Alt+F4 जो है ये सिस्टम को क्लोज करने के लिए होता है। तो Shift+F5 या Alt+F5 इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज Shift+F5। अगर आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो आपकी जो है स्लाइड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे आपने स्लाइड को रोका था। सो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद अ पासवर्ड। ठीक है, जब आपको किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सिक्योर करना है, उसमें पासवर्ड लगाना है, तो आपके पास करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है? ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कभी होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा जो है सिक्योर प्रेजेंटेशंस होती है जिसको आप नॉर्मली लीक नहीं कर सकते, तो उस केस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कौन से स्टेप्स फॉलो करते हो? तो आपको सबसे पहले उस समय जाना होता है फाइल मेन्यू में। ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे इन्फो पर, फिर वहाँ पे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन और फिर इनक्रिप्ट करेंगे विद पासवर्ड। वहाँ जाकर के आप उसमें पासवर्ड एंटर करेंगे। सो रिमेंबर दी स्टेप्स। मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ आप साथ साथ में जो है पावर पॉइंट का विंडो ओपन करके रखिए। इनको जब आप प्रैक्टिकली अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलूंगी। सो फॉलो माय सजेशन, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली साथ साथ प्रैक्टिस करें सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो हो जाए। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर to next question, question number 21, live presentation feature was added from which Microsoft PowerPoint version? ठीक है, लाइव प्रेजेंटेशन मीन्स आप एक जगह पे बैठे हैं और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं दूसरे लोगों को हु आर सिटिंग फार अवे फ्रॉम यू। तो उस केस में लाइव फीचर का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन का। तो वो वर्जन कौन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है जहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुआ था? दैट वाज इन MS PowerPoint 2013 वर्जन में ये इंट्रोडक्शन हुआ था फीचर का। सो रिमेंबर दिस। Now moving further to next question, question number 22. From which menu option we can start or play the slideshow of a PowerPoint presentation? हम
कौन से मेन्यू के ऑप्शन से जो है स्टार्ट या प्ले कर सकते हैं स्लाइड शो को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो एक तो हमने शॉर्टकट की पढ़ा था, F5 जो है आप डायरेक्टली प्रेस करें तो आपका स्लाइड शो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर इसके अलावा मेन्यू बार में जाकर के मेन्यू ऑप्शन से हमें ये चीज़ करनी है तो हमें क्या करना होगा, तो स्लाइड शो पे आप जाएंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे या फिर स्लाइड शो में जाएंगे, सेटअप स्लाइड शो करेंगे, प्ले करेंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड या व्यू करेंगे प्ले नाउ। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि स्लाइड शो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड पे, उसको फिर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन वर्जन, पावर पॉइंट शो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑप्शन और फीचर इज यूज टू कन्वर्ट हैंड रिटन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू अ टेक्स्ट। तो हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक फीचर है जिसमें आप हैंड रिटन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हम पिक करेंगे, तो दैट इज इंक टू टेक्स्ट। मीन जो हमने इंक से लिखा है उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस case. Now question number 24, which of the following files is non-editable presentation created in MS PowerPoint presentation? इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐसा है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिट कब नहीं कर सकते, तो जब हमारे पास अगर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का शो चल रहा है, मीन्स प्रेजेंटेशन जो है वो शो हो रही है उस समय, तो उस समय जो है हम प्रेजेंटेशन को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो हमने ऊपर एक्सटेंशंस पढ़ी थी, तो उस समय PPS हमने पढ़ा था, .PPS जब प्रेजेंटेशन का शो चल रहा हो तो उस समय द प्रेजेंटेशन इज नॉन एडिटेबल। तो PPP कुछ भी नहीं होता है, PPL इज नथिंग। तो PPT जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है, तो पावर पॉइंट शो का एक्सटेंशन इज PPS। तो ऑप्शन बी इस केस के लिए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन हैव द बेनिफिट ऑफ सच लेक्चर्स विच आई एम गिविंग टू यू। विच ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट इंक ड्राइंग टू शेप्स। अगर आपने कोई भी ड्राइंग की है सपोज इन योर डॉक्यूमेंट और आपको उसको शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप उस केस में क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे। क्या हैंड रिटन टू शेप, तो नहीं। इंक ड्राइंग टू शेप, तो बिल्कुल भी नहीं। इंक टू शेप जो है अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपका जो है कोई भी इंक से बनी हुई ड्राइंग या पेन से ड्रॉ की हुई ड्राइंग आपकी जो है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इंक टू शेप। और टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा था, इंक टू टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। Now next question is it possible to record the computer screen and insert it into a slide in PowerPoint presentation? तो yes, बिल्कुल हम कोई भी वीडियो, ग्राफिक्स, मूवी क्लिप कुछ भी हम जो है वो PowerPoint में ऐड कर सकते हैं। तो yes, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 27, the screen recording option is available in the dash menu. जो भी हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं PowerPoint प्रेजेंटेशन का, तो उसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, मेन्यू में। तो हमारे पास होम में तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं होता है, देन इंसर्ट में होता है, डिज़ाइन में नहीं होता है, एंड रिकॉर्ड में भी हमारे पास जो है ऑप्शन अवेलेबल होता है। हैंस ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इन दिस केस। ठीक है, सो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 28। Dash controls the look of your entire presentation such as fonts, colors, logos, designs, etc. तो यहाँ से ऐसा कौन सा व्यू है जो आपके लुक ऑफ द इंटायर प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है, जैसे फॉन्ट्स हो गए, कलर्स, लोगोज, डिज़ाइंस एट्सेट्रा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी लुक ऑफ द वेबसाइट या लुक ऑफ द पेज या लुक ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से हमें मिलता है, तो दैट इज़ फ्रॉम स्लाइड मास्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड मास्टर व्यू। आपके पास 3 तरह के व्यूज़ होते हैं यहाँ पे, एक स्लाइड मास्टर होता है, एक हैंडआउट मास्टर होता है, एक नोट्स मास्टर व्यू होता है, जो कि आपके रिबन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फॉन्ट्स, कलर्स और लोगोज और डिज़ाइंस यानी
जो स्लाइड का बेसिक टेम्पलेट है जो हर एक स्लाइड में सेम होगा, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, स्लाइड मास्टर व्यू से जो है वो हमें मिलता है। जो भी आप चेंजेस स्लाइड मास्टर व्यू में करते हैं तो वो पूरे के पूरे कंप्लीट स्लाइड शो में सिमिलर चेंजेस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज यूज्ड टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक एज अ प्रिंटेड हैंड आउट। इनमें से कौन सा व्यू है जो कस्टमाइज करता है आपकी प्रेजेंटेशन को टू लुक एज अ प्रिंटेड हैंड आउट। तो उस समय आप क्या देखेंगे, तो उस समय आपका जो हो जाएगा हैंड आउट मास्टर व्यू हो जाएगा, ठीक है। एंड डैश इज यूज टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विद योर नोट्स। अगर आपको आपके प्रिंट आउट स्लाइड के प्रिंट आउट के साथ आपके नोट्स भी चाहिए तो आपको कौन सा जो है व्यू यूज़ करना है उस समय, तो नोट्स मास्टर व्यू। मीन्स आपकी हर एक स्लाइड के नीचे आपने जो शॉर्ट नोट्स लिखे होंगे वो भी आपको प्रिंट आउट में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज नोट्स आपके जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 व्यूज़ है। मैं इनकी लोकेशन भी आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा देती हूँ कहाँ पे आपको ये सारे व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे मेन्यू बार में जाना है, व्यू ऑप्शन में जाना है, ठीक है। व्यू ऑप्शन में जा कर के आपको व्यू ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्लाइड मास्टर व्यू आ जाएगा, हैंड आउट व्यू आ जाएगा और नोट्स मास्टर व्यू आ जाएगा। मास्टर व्यूज़ आपके पास 3 तरह के मास्टर व्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रेजेंटेशन के जो है इन टोटल 5 व्यूज़ हैं। नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नोट्स पेज है और रीडिंग व्यू है, ठीक है। तो ये 5 तरह के आपके प्रेजेंटेशन के व्यूज़ हैं। अगर आप मास्टर व्यूज़ की बात करें तो आपके पास 3 तरह के मास्टर व्यूज़ जो हैं ये आपको व्यू टैब के अंदर मिलते हैं, दैट इज स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर, जो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ इन सब का रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद जूम ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, फिर टू विंडो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैक्रोज मीन्स अगर आपके कोई रेपिटेटिव टास्क हैं इन योर प्रेजेंटेशंस तो वो आप मैक्रोज में ऐड करके उन टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैक्रोज का ऑप्शन भी आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे आपको क्या क्या मेन्यूज़ मिल सकते हैं। यहाँ पे फाइल का टैब मिलता है आपको, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, हेल्प, ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलते हैं। मीन्स आपको जितने भी तरह के टूल्स जो हैं अपनी प्रेजेंटेशन को सुंदर बनाने के लिए चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए चाहिए, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ टूल इज़ अवेलेबल हियर। So now moving further to question number 31, dash is used to see all your open windows overlapped on the screen। कौन सा ऐसा व्यू है जो आपकी विंडो पे ओवरलैप किया हुआ स्क्रीन दिखता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा व्यू हो जाएगा, तो दैट इज कैस्केडेड व्यू, ठीक है। जितनी भी आपके पास ओपन विंडोज़ हैं वो अगर एक के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा ऐसा व्यू अगर आपको चाहिए तो आप किसका यूज़ करेंगे, कैस्केड व्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। डैश इज़ यूज टू स्टैक योर ओपन विंडोज़ सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम एट वंस। तो जो आपको सारे के सारे जो हैं ओपन विंडोज़ को एक ही जगह पे देखना है, ठीक है। सपोज़ आपकी विंडोज़ 4 विंडोज़ ओपन है तो चारों की चारों विंडोज़ जो है आपको एक ही टाइम पे विजिबल हो, तो उस समय आपका कौन सा व्यू आपको मिलेगा। तो उस समय आप सेलेक्ट करेंगे अरेंज ऑल व्यू, ठीक है। तो 2 तरह के व्यूज़ हमने देखे, एक है कैस्केडेड जिसके ऊपर ओवरलैप्ड होता है। ओवरलैप्ड का मीनिंग है कि इस तरह से आपका ओपन विंडो होगा, यहाँ पे एक विंडो होगी, यहाँ से दूसरी विंडो इसके साथ एक और नज़र आ रही होगी, फिर इसके साथ एक और कैस्केडेड विंडो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह का व्यू आपको कौन सा होता है, कैस्केडेड व्यू मीन्स ओवरलैप्ड विंडोज़ होती हैं। सी ऑल व्यू में मीन्स अरेंज ऑल व्यू में क्या है आपके पास, सारी की सारी अरेंज्ड होंगी विंडोज़ इन सम ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका हो गया अरेंज ऑल व्यू। Now next, which audio formats can be inserted into a PowerPoint presentation? तो PowerPoint presentation में कौन सी ऑडियो फॉर्मेट्स मीन्स वॉइस फॉर्मेट्स जो है वो इंसर्ट हम PowerPoint presentation में क्या कर सकते हैं। क्या वो MP3 है, .avi है, .mov है या .wmv है। तो इनमें से MP3 फॉर्मेट ही है जो हमारा PowerPoint सपोर्ट करता है फॉर ऑडियो क्लिप्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है।
नाउ हाउ टू टर्न ऑफ ऑल एनिमेशंस इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस इंसर्ट किए हैं, ठीक है, इफेक्ट्स इंसर्ट किए हैं, तो उस समय आपको उसको टर्न ऑफ करने के लिए क्या ऑप्शन यूज़ करना होगा। फ्रॉम द स्लाइड शो टैब सेलेक्ट सेटअप स्लाइड शो। तो सेटअप का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। अंडर शो ऑप्शन सेलेक्ट शो विदाउट एनिमेशन, इसका भी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रॉम द स्लाइड शो टैब में आप जाएंगे, सेलेक्ट सेटअप स्लाइड शो। यस, बिल्कुल सेटअप करेंगे आप स्लाइड शो को। उसके बाद सेकंड जो है ऑप्शन अंडर स्लाइड शो ऑप्शन सेलेक्ट शो विदाउट एनिमेशन। बिल्कुल विदाउट एनिमेशन अगर आपको शो चाहिए तो आप इसको भी सेलेक्ट करते हैं। या वी कैन नॉट टर्न ऑफ एनिमेशन, तो ऐसा नहीं है, एनिमेशन को हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ द अबव जो है इसके लिए आंसर हो जाएगा। मीन्स आप स्लाइड टैब में जाके सेटअप स्लाइड शो कर सकते हैं, या फिर शो ऑप्शंस में जाकर के वहाँ से भी शो विदाउट एनिमेशन का ऑप्शन चूज़ करके आपके जो है एनिमेशंस को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हाउ टू ऐड एनिमेशंस टू टेक्स्ट पिक्चर्स शेप्स एंड मोर इन योर प्रेजेंटेशन। आपको किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें टेक्स्ट पिक्चर शेप्स ऐड करनी होती हैं एनिमेशंस की फॉर्म में टू योर प्रेजेंटेशन। तो उस समय आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एनिमेशंस एंड चूज एन एनिमेशन। उसके बाद सेलेक्ट इफेक्ट ऑप्शंस एंड चूज एन इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसके लिए इसके लिए करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चूज़ करना है, क्या वो पिक्चर है, टेक्स्ट है या शेप है, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आप एनिमेशंस टैब पे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमेशंस टैब में से आप ऑप्शंस में से चूज़ करेंगे कौन सी एनिमेशन आपको उस ऑब्जेक्ट पे लगानी है। एंड फिर फाइनली जब आपने चूज़ कर लिया तो आपने इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है एंड फाइनली चूज़ एन इफेक्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा एनिमेशन इफेक्ट आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे डालना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच एनिमेशन is are used to make text appear one line at a time in a presentation। यहाँ से कौन सा एनिमेशन का इफेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास एनिमेशंस के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हैं, अपीयर, फेड इन, फ्लाई इन या व्हील। इस तरह से बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शंस हैं टेक्स्ट के लिए। तो जिनमें से वन लाइन में टेक्स्ट जो है एट ए टाइम प्रेजेंट हो इन प्रेजेंटेशन, तो आप इनमें से कोई सा भी एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं, वेदर टू अपीयर, टू फेड इन और टू फ्लाई इन, ऑल ऑफ द अबव। जहाँ पे यहाँ पे इस केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी आप इफेक्ट लगाएंगे तो आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अवॉइड शोइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्लाइड एट वंस। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऐसा फीचर है जो अवॉइड करेगा सारे के सारे एलिमेंट्स स्लाइड के शो करने के लिए एट वंस। मीन्स एक ही टाइम पे सारे के सारे एलिमेंट्स आप शो नहीं कराना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्ड स्लाइड ऑप्शन जब आप चूज़ करेंगे तो उस समय आपको सारे के सारे एलिमेंट्स एट वंस शो नहीं होंगे। आप द क्लिक ऑफ द माउस या आपने जिस तरह से भी टाइमिंग सेटअप की है तो उस तरह से आपके जो है वो ऑप्शंस वन बाय वन स्लाइड पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्ड स्लाइड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, टू रिमूव ट्रांजिशन वी सिलेक्ट व्हाट। जब भी हमें ट्रांजिशन को रिमूव करना है तो उस समय आप क्या करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन टैब पे जाएंगे और नन सिलेक्ट करेंगे, तो उससे आपके सारे के सारे ट्रांजिशन जो होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, टू सेट द ट्रांजिशन स्पीड्स सेलेक्ट। आपको अगर ट्रांजिशन की स्पीड सेलेक्ट करनी है, मीन्स आपके जो है टेक्स्ट फास्ट आए या स्लो आए, या आपकी स्लाइड्स फास्ट एंटर करें या स्लो एंटर करें या स्लो एग्जिट करें, तो उसकी स्पीड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्पीड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांजिशंस पे जाइए, वहाँ पे टाइमिंग ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाके आप ड्यूरेशन बॉक्स में सेट कर सकते हैं कि क्या आपकी ट्रांजिशन स्पीड है या ट्रांजिशन स्पीड क्या रही है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कितने सेकेंड्स के लिए आपका जो है या कितनी ड्यूरेशन के बाद आपका जो है वो ट्रांजिशन आपको चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए
करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, टू सेट अ साउंड टू प्ले ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के टाइम पे हम जो है साउंड्स भी चला सकते हैं, ठीक है। इनबिल्ट साउंड्स रहती हैं, आप उनको भी चला सकते हैं या आप चाहें तो कुछ साउंड्स ऐड भी कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको ट्रांजिशन में जाना है, टाइमिंग ग्रुप पे जाना है और फिर वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है साउंड्स ऑप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, साउंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वहाँ से आप जो है चूज़ कर सकते हैं कौन सा साउंड आपको जो लगाना है ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन, ठीक है। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग आप प्रैक्टिकली इसको साथ साथ करके देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि थेरेटिकली सुनने में और फिर उसको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसको साथ साथ जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विंडो खोल के ये सारे स्टेप्स आप एक बारी हाथ से प्रैक्टिस ज़रूर करें। Now question number 41, the keyboard shortcut for showing or hiding the grid in a presentation. presentation में grid जो होता है उसको हाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट, तो शिफ्ट प्लस F9 जब हम प्रेस करते हैं तो ये ग्रिड जो है वो प्रेजेंटेशन का हट जाता है, ठीक है। नाउ 42, हाउ we can insert an image such as logo, banner that will appear in the same position on all the presentation slides. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जितनी भी चीज़ों को अगर आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में जो है सेम जगह पे जैसे बैनर या लोगो है आए, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर व्यू को लेते हैं। स्लाइड मास्टर व्यू क्या होता है, जिसमें कि आप जो भी एक चेंज आप एक स्लाइड में करते हैं तो वो सारी स्लाइड्स में आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आता है। तो ऑप्शन ए इस केस के लिए करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। बाय यूजिंग द डैश वी कैन सी ऑल द स्लाइड्स एट वंस इन अ पावर पॉइंट। कौन सा व्यू जब आप प्रेस करेंगे तो आपको सारी स्लाइड्स एट वंस व्यू हो जाएंगी। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू जब आप प्रेस करेंगे तो आपको सारी की सारी स्लाइड जो है एट वंस विजिबल हो जाएंगी इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्लाइड सॉर्टर बेसिकली कौन सा व्यू होता है, जिसमें आपका किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है स्लाइड्स आपको अरेंज होकर के आपके सामने नज़र आती है, ठीक है। तो अगर आप इस व्यू पे जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज स्लाइड जो है आपको मिल जाएंगी इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। Now coming towards question number 44, the keyboard shortcut for inserting a hyperlink in a selected object in PowerPoint, ठीक है। तो hyperlink insert करने के लिए आपके पास कौन सा शॉर्टकट की है, तो that is Control plus K, Control plus H। हाइपरलिंक को H के साथ रिलेट नहीं करना है, सो रिमेंबर दिस, इट इज Control plus K, that is option number B. What is the default color of the pen in a PowerPoint slide? तो जो PowerPoint slide पे पेन आता है उसकी डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, तो इट इज़ रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। विच इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू। कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटर व्यू में डालने के लिए, so that is alt plus F5, that is alt plus F5, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली और बात है कि ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ये अवेलेबल नहीं है इन 2007 वर्जन एंड इन 2010 वर्जन ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है। ये शॉर्टकट आपको इन दो वर्जन्स में देखने को नहीं मिलेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द स्टेप्स टू रिकॉर्ड स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर हमें स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है तो उस समय कौन से स्टेप्स होंगे, तो आपको डायरेक्टली जाना है स्लाइड शो पे, रिकॉर्ड स्लाइड शो पर क्लिक करना है तो आपका स्लाइड शो जो होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग द स्लाइड शो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू व्यू द कंप्यूटर टास्क बार। कंप्यूटर टास्क बार को व्यू करने के लिए स्लाइड शो के दौरान ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको टास्क बार जो है वो दिखा देगा कंप्यूटर का, तो वो है आपका कंट्रोल प्लस टी। कौन सा है, कंट्रोल प्लस टी। हमने पढ़ा था आल्ट प्लस टी जो होता है वो ट्रांजिशंस के लिए होता है, यहाँ पे टास्क बार व्यू करने के लिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन तो कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टी। डू रिमेंबर दिस, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप मीडिया प्लेबैक। जब हमारे प्रेजेंटेशन में कोई मीडिया प्लेबैक चल रहा है, मीन्स कोई वीडियो प्ले हो रही है, तो उस समय उसको स्टॉप करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल्ट प्लस क्यू, ऑल्ट प्लस क्विट, क्यू से क्विट। स्टॉप करने के लिए आप इसको ऑल्ट प्लस क्यू को याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस इज ऑन योर स्क्रीन, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू शो और हाइड इंक मार्कअप्स, ठीक है। जो भी आप प्रेजेंटेशन के दौरान इंक मार्कअप लगाते हैं, मार्क करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बता रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, तो अगर हमें इस तरह के मार्क्स जो है प्रेजेंटेशन में हाइड करने हैं या शो करने के हैं, तो आपके पास कौन सा ऐसा शॉर्टकट की अवेलेबल है, तो दैट इज़ कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आप हाइड या शो कर सकते हैं जितने भी मार्कअप्स आपने अपनी स्लाइड पर लगाए होंगे। आई होप आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अभी हमारे पास बाकी और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं इस टॉपिक पे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। 50 एमसीक्यूज़ आज हमने किए हैं, तो इसको एक बार आप अंडरस्टैंड करने के बाद एक बारी वीडियो स्टॉप करके खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें खुद से रिवाइज हो जाएं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद more and more of your friends. So have a nice day. Thank you. Bye bye.